नमस्कार दोस्तों। आज माफ़ कीजिए, बहुत दिनों बाद मैं अपनी एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। कोशिश तो बहुत की थी कि चुप रहूँ, अपने काम पे ध्यान दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसके बाद चुप रहना मुश्किल हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में ही हाथरस की एक घटना है जहाँ पे एक दलित लड़की के साथ व्यभिचार हुआ और बाद में प्रशासन की नाकामी से उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा और उसे इंसाफ भी नहीं मिला। अब यहाँ पे कुछ लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वो बात नहीं बोलूँगा कि प्रशासन की गलती है, नेताओं की गलती है और नेता हमें अच्छी सुविधा, अच्छी सुरक्षा नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये बातें अगर आपको सुननी है तो आप ट्विटर पे जा सकते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल पे जाके सुन सकते हैं। मुझे ये बातें बोलने में अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मुझे याद आता है वो दिन जब 2010 या 12 के आसपास निर्भया कांड हुआ था, जिसमें एक लड़की के साथ बहुत दुराचार हुआ और इस हद तक हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तब हमारी स्मृति ईरानी जी कह रही थी कि ये कांग्रेस सरकार है जो औरतों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया है, इतनी ज़्यादा भावुक और इतनी ज़्यादा दुखी थी वो। उसके कुछ सालों बाद यूपी में यादव सरकार में बुलंदशहर में एक रेप हुआ था, माँ और बेटी का। तब भी राजनीतिक पार्टियों से ऐसी बातें सुनी जा रही थी और आज वैसी ही दुखद घटना यूपी में हो गई है बीजेपी की सरकार में। तो हम लोग क्या अंधे हो चुके हैं? हमें ये बात दिखाई नहीं देती है कि राजनीतिक पार्टियां जो करती हैं वो तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में कोई कमी है जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। हर घर के बाहर एक पुलिस वाला नहीं तैनात किया जाता। जो रेप करते हैं वो हमारे और आपके जैसे सामाजिक आदमी होते हैं। सिर्फ राजनीति को दोष देना सही नहीं है। राजनीति इसके लिए उत्तरदायी है। मैं कह रहा हूं राजनीति, पॉलिटिक्स शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट नॉट ओनली पॉलिटिक्स, सोसाइटी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और इसका मैं आपको एक कारण बताता हूं। इसका कारण यह है कि हमने अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया है। मेरे खुद के घर में और मेरे आसपास मैंने जितने भी घर देखे हैं वहाँ पता है लड़कों से क्या कहा जाता है कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कामयाब हो, आईएएस ऑफिसर बनो, पीसीएस ऑफिसर बनो, कुछ भी बनो। उनसे ये नहीं कहा जाता कि बेटा अच्छे मार्क्स आए या ना आए, आपको अच्छा इंसान बनना है। कि जब कोई लड़का किसी लड़की के फिजिकलिटीज़ पे कुछ भी, उसकी शारीरिक रूपरेखा पे कुछ भी कमेंट करता है तो ना तो उसकी बहन, ना उसकी माँ, ना उसके दोस्त, ना कोई और ये कहता है यार ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो। लड़के को राजा बेटा कहा जाता है ना, कोई लड़का राजा बेटा नहीं होता। और जिन लड़कों को राजा बेटा कहा जा रहा है ना, वही लड़के आज राक्षस बन रहे हैं। और इसके जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां नहीं, हमारा समाज है। और याद रखिए, मैं हमेशा से ये बात बोलता हुआ आ रहा हूं और आज ये बात दोबारा बोल रहा हूं कि समाज को राजनीति वैसी मिलती है जैसा समाज खुद होता है। बोलने को तो मैं इस विषय पे बहुत कुछ बोल सकता हूं, मगर दिल नहीं कर रहा। बस इतना समझ लीजिए, ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने कहीं पे एक बात सुनी थी, वो बात मैं आपके साथ बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोई दानव पनप रहा है यहां, लगता है कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। अंधे हैं हम लोग अगर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो। ये जिन नेता और राजनीतिक पार्टी इसके पीछे हम लोग जाते हैं ना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हैं। और जिस कुर्सी के लिए ये नेता और ये राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, ये कुर्सियां
लकड़ी की बनी हुई है, मगर हम भावनाओं से और हाड़ मांस के बने हुए इंसान हैं। अब ज़रूरत है कि हम अपने अंदर झांकें और अपने अंदर के शैतान को मिटाएं, वरना ये राम, कृष्ण, गुरु नानक, मौलाना आज़ाद, गौतम बुद्ध और महावीर की धरती बर्बाद हो जाएगी एक दिन। और बस यही एक बात मेरे दिल में शूल की तरह चुभती रहती है। धन्यवाद।